सकता, इन चरम चक्षुओं को तो बंद कर ले तू। अब बताइए क्या बढ़िया घटना हुई है। यदि उस विराट रूप को आंखों से देखा जाता कि कृष्ण जी ने अपने शरीर को बढ़ा लिया था, बहुत बड़ा कर लिया था, तो उस आंखों से दिखाई देता कि नहीं? कौरवों को भी दिखाई देता, पांडवों को भी दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता? जब मैं ऐसा बैठा हूं, मैं ज्यादा बढ़ा लूं तो सबको दिखाई देगा कि नहीं? लेकिन वहां पर विचारधारा अच्छी है कि परमपिता परमात्मा के विराट रूप को, जिसके अंदर से अग्नि भी निकल रही है, जिसमें नदियां बह रही है, जिसके अंदर पर्वत है, जिसके अंदर सूरज है, जिसके अंदर चांद है, ऐसा उस परमपिता परमात्मा के विराट रूप को तुम कभी आंखों से नहीं देख सकते, केवल बुद्धि से थोड़ा सा समझ सकते हो। तो परमपिता परमात्मा के एक हिस्से में संपूर्ण सृष्टि या 3 हिस्से उसके बचे हुए। अब उस प्रभु ने सृष्टि की रचना की, तो रचना जब कर दी तो वही बात फिर ले आई। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, ये सृष्टि रूपी घोंसला बनाया। किसके लिए बनाया? प्रश्न तो खड़ा हो जाएगा ना, ये किसके लिए बनाया? अपने लिए तो बनाया नहीं उसने, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता थी नहीं। तो फिर वेद में कहा है सब परिगात शुक्र मकायम वर्णम वस्ताविक्रम शुद्धम अपापवित्रम कबीर मनीषी परिपूर्ण स्वयंभू। अब देखो ये वाक्य आ रहा, याथा तथ्य तो अर्थान वेदात शाश्वतीभ्य समाभ्य। परमपिता परमात्मा ने शाश्वतीभ्य समाभ्य, शाश्वत सर्वदा रहने वाली जीवात्माओं के लिए परमपिता परमात्मा ने यह सृष्टि का निर्माण किया, माने संपूर्ण जीवात्माओं के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया। अब देखो समझ में आ जाएगी बात, इस संपूर्ण सृष्टि को हम किस दृष्टि से देखें कि परमपिता परमात्मा सृष्टि का पिता भी है और माँ भी है, ठीक है ना। और इस सृष्टि रूपी घोंसला उसने बनाया, इसका निर्माण करने वाला कौन? परमपिता परमात्मा। सैनो बंधु जनितो सब विधाता, उसी ने बनाया। किस उद्देश्य के लिए बनाया? हम सब जीवात्माओं के लिए। अब जीवात्मा के कितने जीवात्मा दुनिया के अंदर? एक प्रश्न किया करते कभी कभी कि भाई ये बताओ ये जीवात्मा दुनिया में कितने हैं? तो हम ये उसका जवाब ये दिया करते हैं कि दुनिया के अंदर जीवात्मा कितने हैं परमात्मा जानता है, इंसान या व्यक्ति नहीं जान सकता, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं और वो सर्वज्ञ है। इसलिए वो तो जानता है इस गिनती को, लेकिन हम इस गिनती को नहीं जान सकते। लेकिन बहुत तो पुरुष बहुत तो सिद्ध, हमारे दार्शनिकों ने एक ही शब्द कह दिया है, पुरुष जो जीवात्मा है बहुत तो बहुत है, नाना व्यवस्था था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। व्यवस्था से जीवात्माएं अनेक प्रकार, नाना प्रकार की जीवात्मा है। तो संसार के अंदर हमारी जाति क्या है? हमारी जाति आप सोचें, हमारी जाति जो परमपिता परमात्मा की बनाई हुई है वो तो है पशु जाति, पक्षी जाति और पशु जाति, पक्षी और मानव जाति, ये जाति है ना। आकृति गणना जाति या समान प्रसवा जाति, जैसे हमारी उत्पत्ति हुई है जाति तो हमारी है। लेकिन मैं ये कहा करता हूँ ये भी हमारी जाति नहीं है। हमारी जाति क्या है? हमारी जाति है आत्म जाति। ये जो आत्मा है ना, ये जाति हमारी इन सब से बहुत विशाल है। हमारी आत्मा कीड़े मकोड़ों में भी है, हमारी आत्मा पशु और पक्षियों में भी है। जैसे हमारी आत्मा है वैसी उनकी भी आत्मा है। शरीरों में भिन्नता है लेकिन आत्माओं में भिन्नता नहीं है। तो हमारी कितनी बड़ी जाति हुई? गीता में लिखा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी पंडित कौन होता है? जो सबके अंदर अपनी जैसी आत्मा को देखने लगता है, वह समदर्शी बन जाता है। संसार के अंदर हमारा परिवार कितना बड़ा है, जरा चिंतन करके देखो तो सही। जब इतना बड़ा परिवार है तो इसमें हमें और रहने की कला क्या होनी चाहिए, हमें कैसे रहना है, थोड़ा सा इस पर विचार करना है। गीता के अंदर एक श्लोक है बड़ा बढ़िया है, उन्होंने रहने की कला के विषय में बात कही है कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। कहते बड़ा योगी कौन है दुनिया? कहते हैं आपकी अपनी आत्मा, इस पर एक कसौटी कस लो। कसौटी क्या है? क्या है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम। सुख में और दुख में, दो अवस्थाओं में अपनी आत्मा से अनुभव करो कि किन बातों से मुझे दुख होता है ना। कोई मुझे गाली देता है तो मैं दुखी होता हूँ, कोई मेरी हिंसा करता है मैं दुखी होता हूँ, कोई मेरी चोरी करता है तो मैं दुखी होता हूँ,
ठीक है ना, मेरा कोई अपमान करता है मैं दुखी होता हूँ, कोई मुझसे कड़वा बोलता तो मैं दुखी होता हूँ। कसौटी मेरी आत्मा है सो। जब मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार न करे तो मेरा भी कर्तव्य हो जाता है कि मैं दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करूं। यह इस जीवन के अंदर जिस बात को आप नहीं चाहते, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाज में, अपनी बात जो खुद पसंद नहीं करते उसका प्रयोग दूसरों के साथ न करें। एक तो ये, दूसरा क्या कि जिन बातों से मुझे सुख होता है उन्हीं बातों से दूसरे को भी सुख होता है। जैसे मेरे घर में संतान पैदा होती है तो मैं सुखी होता हूँ, उसी तरह दूसरे के घर में होती है तो वो भी ऐसे सुखी होता है। मैं मकान बना लेता हूँ तो मुझे बड़ा सुख महसूस होता है और दूसरा बना लेता है तो उसको वैसा ही होता है। संसार के अंदर जिन बातों से मुझे सुख हो रहा है उन्हीं बातों से दूसरे को सुख हो रहा है। यहाँ व्यक्ति गिर जाता है। कैसे गिरता है कि अपने सुख में तो चाहता है कि सब मुबारक देने आए, बधाइयाँ देने आए, खूब बड़ा आयोजन रचेगा, बहुत बहुत बड़ी सब मुबारक दें मुझे, है ना, ऐसे आयोजन बनाएगा। लेकिन जब दूसरे को सुख आ जाता है, पड़ोस में सुख आ जाता है, दूसरे की उन्नति हो जाती है तो थोड़ी सी हृदय में जलन पैदा हो जाती है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। यहाँ से हमारे जीवन का पतन शुरू हो जाता है, गिरावट शुरू हो जाती है। हम फिर न योगी रहते हैं न आध्यात्मिक व्यक्ति रहते हैं, वहाँ हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरे के सुख में भी आप बड़ी प्रसन्नता से खुशी से उसको मुबारक देने जाएं तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हर एक व्यक्ति डर रहा है मेरे सुख में इसकी बुरी नजर न लग जाए, हर एक डर रहा है ना। तो क्या करते हैं, मकान बनाते हैं और बजर बट्टू साहब शक्ल लटकाए थे बनाए थे, किसी की मेरे मकान पर नजर न लगे। कोई कार खरीदता है और तो कार खरीद कर उसमें पुराना जूता लाएगा कहीं से ढूंढ ढांढ करके और वो आगे लटकाएगा, है ना। एक जगह लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, बुरी नजर से देखने वाले तेरे लिए नहीं, तेरे लिए आगे जूता का चित्र बना हुआ था, वो जूता बना लिखा नहीं था, बुरी नजर से देखने वाले तेरे लिए आगे जूता लिखा हुआ, तेरे से जूते पड़े। ये जो प्रवृत्ति है, मनुष्य सोचता है मेरी, आजकल एक व्यवसाय बड़ा चल गया, हमारे जम्मू में बड़ा चल गया कि हर एक की दुकान पर 3 चीजें लटकाने लगे हैं, एक मिर्च, एक नींबू और एक कोयला, उसमें कोयला भी होता है। तो वो क्या व्यक्ति करते हैं, वो इसलिए व्यक्ति है बुरी नजर से देखने वाले तेरी आंखों में मिर्च पड़े पहले तो। दूसरा नींबू भी तेरी आंखों में पड़े, नींबू बड़ा खतरनाक होता है आंखों में, और कोयला इसमें कहा कि तेरा मुंह काला हो जाए। और ये व्यवसाय हमारे जम्मू में पहले नहीं था। और एक व्यक्ति आता है 3-3 रुपए में पुराना उतार जाता है और नया लगा जाता है, अच्छा व्यवसाय चल गया। तो ये क्यों चल गया? देखो, ये नजर लगने वाली कोई बात नहीं है, किसी की नजर किसी को नहीं लगती है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो बुरी नजर से जब देखेगा तो आपकी हमारी हानि करने के उपाय भी सोच लेगा, कोई ना कोई उपाय सोच लेगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखा होली, गोदान उपन्यास लिखा उन्होंने, और गोदान उपन्यास लिखते हुए उसमें 2 पात्र हैं, एक हीरा है एक होरी है। दोनों पात्र दोनों भाई हैं आपस में, और भाई भाइयों में भी कहते हैं होरी ने बड़ी मेहनत परिश्रम करके एक गाय खरीद ली अपने बच्चों के दूध के लिए और बड़ा खुश हुआ, बड़ी प्रसन्नता घर में। लेकिन जो पड़ोसी में भाई था वो चिढ़ गया, उसके अंदर जलन पैदा हो गई कि इसके बच्चे तो दूध पिएंगे और हमारे बच्चे दूध नहीं पिएंगे, तो ये सुखी रहेगा हम दुखी रहेंगे। तो प्रेमचंद ने लिखा है उससे नहीं रहा गया और उसने आटे के लोहे में आटे में जहर मिला करके और उसकी गाय को जाकर खिला दिया और गाय मर गई। ये होती है ईर्ष्या। संसार के अंदर हम जब अपने घर में भी एक दूसरे के सुख को नहीं देख पाते हैं तो उसकी हानि करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ व्यक्ति पतन की तरफ चला जाता है, गिर जाता है। चाहिए ये कि हम जीवन के अंदर हम अपने जैसे अपनी आत्मा को कसौटी बना करके हम उसके साथ व्यवहार करें। यही तो जीवन है, यही चिंतन की बात है। संसार के अंदर जियो और जीने दो। देखो, व्यवहार से व्यवहार है संसार में। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। एक गली में कोई कुत्ता है, आप गली में जाइए, कुत्ता अपरिचित है आपसे, और उस कुत्ते को एक कोई बढ़िया सी खाने की चीज एक बार दे दो, चाहे बिस्कुट दे दो, कोई एक बार दे दो,
और दोबारा जब उस गली में जाओगे तो निश्चय कुत्ता पूंछ इसमें हिला करके आपके पास फिर आएगा, हिलाने लगेगा। अच्छा, ऐसा करें कि एक दिन आप ऐसा करें कि उस गली में किसी कुत्ते को एक पत्थर मार दो, है ना, एक पत्थर मार दो, फिर दोबारा जाओ उस गली के अंदर, वो कुत्ता इतना भौंकेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो एक प्राणियों के साथ व्यवहार से हमें विज्ञान मिल रहा है दुनिया के अंदर। टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी है ना कि शीशे के कमरे में एक व्यक्ति कुत्ता चला गया, शीशे के कमरे के अंदर जब गया तो शीशे में दूसरा कुत्ता दिखाई देने लगा। वो ये भौंक रहा था तो वो भी भौंक रहा था, ये भी भौंकना बंद नहीं हुआ, उसका भी भौंकना बंद नहीं हुआ, दोनों भौंकते रहे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा तो वो भी बेहोश कर गिर पड़ा, दोनों। कहते फिर दूसरा कुत्ता आया, दूसरे कुत्ते के सामने जब दूसरा कुत्ता आया शीशे में तो उसके लिए इसने पूंछ हिलाई, वो भी पूंछ हिलाने लगा, ये कूं करने लगा तो वो भी कूं करने लगा, वो प्यार से देखने लगा तो वो प्यार से देखने लगा। तो कहता है ये व्यवहार से व्यवहार है, हम अपने सामने वाले के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार हमें लौटकर मिलेगा। इसलिए वेद कहता है, क्या कहता है वेद? अरे सबसे पहले आप अपने जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर मित्र से चक्षुषा समीक्षे, पहले समीक्षे एक वचन में ये कहो कि पहले मैं दूसरे को मित्र की आंखों से देखूं। जब मैं मित्र की आंखों से दूसरे को देखूंगा तो निश्चय वो भी मित्र की आंखों से मुझे देखने लगेगा। यहां से हमारी शुरुआत होती है। और इसके बाद मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम सभी परस्पर एक दूसरे को मित्र की आंखों से देखें। मित्र से चक्षुषा समीक्षणता, वेद आदेश देता है कि सभी परस्पर मित्र की आंखों से देखो। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा जीवन के अंदर कि जीवन में मानसिक शांति मिलेगी। जितने मित्र, जितने दोस्त आपके अधिक बढ़ जाएंगे, है ना, उतनी ही मानसिक शांति आपको मिलेगी। और जितने विरोधी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जितने हमारे शत्रु ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो उतनी अशांति मस्तिष्क में रहेगी। एक एक व्यक्ति 10-10 मुकदमे लड़ रहा है जीवन के अंदर, है ना, विरोधी इतने बना लिए हैं, हर समय डरा हुआ बैठा रहता है जीवन के अंदर, तो वो अशांत रहता है। इसलिए चित्त को प्रसन्न करने के लिए योग दर्शन में सूत्र आया, मैत्री, करुणा, मुदितो उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य भावना का चित्त प्रसारण। चित्त प्रसन्न रहेगा जब आपकी मित्रता ज्यादा रहेगी। और जो दुखी है संसार परिवार में, दुखी भी बड़े हैं संसार में, सुखी भी बड़े हैं, तो सुखियों के साथ तो मित्रता और दुखियों के साथ क्या करें, उनसे दोस्ती का जोड़। कहते हैं वहाँ करुणा दिखाओ, वहाँ दया दिखाओ। वो आपसे इसलिए संबंध रखना चाहता है कि इससे कुछ मुझे सहायता मिलेगी। तो भूखे को भोजन दो, है ना, नंगे को वस्त्र दो, सहायता करो। गीता में तो लिख दिया है, दरिद्रां भर कौन्तेय मां प्रेक्षे सवे धर्म। तुम दरिद्रों को धन दो, गरीबों को धन दो, धन वालों को और धन देकर के क्या फायदा मिलेगा आपको, है ना। आप अपने पैसे को गरीबों की सहायता में ज्यादा लगाओ तो आपको प्रसन्नता होगी। तो संसार के अंदर वेद कहता है अपने संपूर्ण परिवार के अंदर रहते हुए हम परस्पर अपनी मित्रता को अधिक बढ़ाएं। हम एक दूसरे को मित्र की आंखों से देखें और सब एक दूसरे को मित्र की आंखों से देखें तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी निश्चित। तो संपूर्ण परिवार, ये जगत हमारा एक परिवार है, एक समुदाय है। मैं कानपुर में लेक्चर दे रहा था पिछले दिनों, तो कानपुर में लेक्चर, वेस्टर्न रोड आर्य समाज है, बहुत बड़ी आर्य समाज है, पुरानी आर्य समाज है। वहाँ लेक्चर का तो मुसलमान जो मौलवी थे वो भी सड़क पर खड़े होकर के सुन रहे थे। वहाँ एक एरिया मुसलमानों का साथ, वो भी सुन रहे थे। मैं इसी प्रकार का प्रवचन दे रहा था कि संसार के अंदर परमात्मा हमारा सबका एक है और सब जीवात्मा एक है। खुदा भी एक है। खुदा ने यदि रूहें बनाई तो उसने जब बनाई है तो सबकी बनाई है ना, सबकी बनाई है। उन्हें थोड़ा कि वो काफिर की अलग रूह बनाई और मुसलमान की अलग बनाई है ही नहीं उनके सिद्धांत में। उनके सिद्धांत में भी यही है कि सब रूहें खुदा ने बनाई। परमपिता परमात्मा ने सब जीवात्मा को के लिए सृष्टि की रचना की है और सब हम उसके अमृत पुत्र हैं। महर्षि ने इन संबंधों की जो चर्चा की है बड़ी अच्छी की है। महर्षि कहते हैं परमात्मा हमारा पिता है तो हम उसके पुत्र हैं। परमात्मा यदि हमारा वो व्याप्य है, वो व्यापक है तो हम उसके व्याप्य, हमारे भीतर व्यापक है। और परमात्मा उपास्य है तो हम उसके उपासक है। ये संबंध परमात्मा के महर्षि ध्यान ने जोड़ा है। भाई और बहनों, मैंने जो हेडिंग दिया है ना, इसमें हेडिंग दिया है उसको समझ लीजिए। जगत में, वेद में, इस संसार में हमारे रहने की कला क्या बताई है वेद में।
संसार में वेद ने हमारी रहने की कला यही बताई है कि हमारा पिता एक है, हमारी माँ भी एक है। संसार में परमात्मा तो एक है, दो नहीं है। वेद में कहा है वो एक है, नाम अनेक हो सकते हैं, ठीक है ना, नाम उसके गुणों के आधार पर अनेक हो सकते हैं। उसी का नाम ओम है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम गॉड है। क्यों? खुदा भी कहते हैं जो खुद ही है। हमारे यहाँ उसका पर्यायवाची शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माने जो स्वयं ही है, जिसकी सत्ता, और वो कहते हैं वो खुद ही है, वो खुदा है, तो कोई अंतर नहीं हुआ ना। फिर देखो परम पिता परमात्मा दुनिया में एक है, चाहे वो मुसलमानों का भी परमात्मा है और हमारा भी है, सिख ईसाई सबका एक ही है, दो भगवान नहीं। ये दो तीन भगवान तो हमारे कुछ पुराणों ने भगवान की भेद कर दिए। भगवान तीन है, विष्णु है, महेश है और वो रुद्र शिव है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भेद हमारे यहाँ पर गड़बड़ कर दिए। वस्तुतः परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा है महान होने के नाते, वही व्यापक होने के नाते विष्णु है, और वही संसार का प्रलय में ले जाने के कारण रुद्र भी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही परमात्मा के नाम है। ये महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा सत्यार्थ प्रकाश के 100 नामों की व्याख्या करते हुए। स्वामी जी ने कहा कि उसी के एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक है, नाम अनेक। लेकिन ये नहीं कि परमात्मा आमने सामने एक दूसरे के तीन खड़े हो जाए, तो बड़ा विश्व में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है ना, संसार के अंदर। इसलिए परमात्मा हम सबका एक है, ये सच्चाई है। और हम सब भी उस परमात्मा के सभी अमृत संतान हैं, हम कभी बढ़ते नहीं हैं, और हम भी उस सब परिवार के एक सदस्य हैं। उस परिवार में हमने कैसे रहना है वो बात मैंने आपको बताई कि इसमें हम रहना सीखें, सुख से जिए और सुख से दूसरों को जीने दें। और कोई व्यक्ति जो समाज को हानि पहुंचाता है, जो इसको रटन करना चाहता है, जो इसमें दुख और संताप पैदा करना चाहता है, तो उसका भी विरोध सब मिलकर के करें इकट्ठे, अच्छे व्यक्ति उसको रोके, नहीं तो दुनिया की हानि कर देगा संसार के अंदर। तो जो ऐसे विचारधाराएं जो पैदा होती है, जो आतंकवाद है या ऐसा कष्ट देने वाले लोग पैदा होते हैं, उनका सबको मिलकर विरोध करना चाहिए, तभी हम चैन से और शांति से जी सकते हैं। वो ना हावी हो जाए हमारे ऊपर। अच्छे लोग जो है वो ज्यादा हो, अच्छे लोगों की विचारधारा ज्यादा हो, तो जीने का आनंद आएगा संसार में। तो मैं अधिक नहीं कहता हुआ, बात में समय भी समाप्त हो गया, है ना, बज गए 9, और मैं अधिक नहीं खींचना चाहता। तो इस पर चिंतन करिए, विचार करिए। वेद ने कहा वेनस तत्पश्यम नेतम वहास, तो अपनी बुद्धि के द्वारा यदि चिंतन करेगा तो विश्वम भवति नीतम, ये सारा परिवार एक परिवार तुझे दिखाई देने लगेगा। उसी के अंदर से सृष्टि की रचना हुई है, उसी के अंदर एक प्रलय हो जाती है, उसी के भीतर हम सब रह रहे हैं। हम सब परमात्मा। देखो मैंने जब ये थीसिस लिखा था अपने डॉक्टरेट का PhD का, तो उसमें एक विचारधारा लिखी थी कि संसार के अंदर तीनों तत्व ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति अपने अपने गुणों के कारण एक दूसरे से भिन्न है। परमात्मा सर्वव्यापक है, जीवात्मा एक देशीय है। परमात्मा सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है। जीवात्मा परमात्मा चेतन है तो प्रकृति जड़ वस्तु है। अंतर आ गया ना। परंतु तीनों कभी भी एक दूसरे से दूर अलग कभी हो ही नहीं सकते। जैसे मैं कहूं कि आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ परमात्मा न हो, आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ परमात्मा न हो? नहीं जा सकते, क्योंकि वह सर्वत्र सब जगह हर जगह। क्या परमात्मा कभी हमें छोड़कर कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि वेद में कहा अंत संतम न जहाती, वो कभी हमारी जीवात्मा को छोड़कर बाहर जाता ही नहीं। हमारी जीवात्मा के अंदर भी वो व्यापक है, हमारे जब जीवात्मा के अंदर भी व्यापक है, हम व्याप्त हैं, वो व्यापक है, तो कितना समीप है परमात्मा। तो परमात्मा यदि थोड़ी देर के लिए जीवात्मा के अंदर से निकल कर जाएगा तो हम कह देंगे अब तुम सर्वव्यापक नहीं रहे, क्योंकि एक जगह से तुम निकल गए। ये परमात्मा सर्वत्र हर समय रहता है ना। तो क्या प्रकृति ऐसी जगह जा सकती है कहीं जहाँ परमात्मा न हो? नहीं जा सकती, ठीक है ना। परमात्मा तो ये लिखा है उसी मंत्र में, स ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो परमपिता परमात्मा तो संपूर्ण प्रजा में, संपूर्ण पदार्थों में ओत प्रोत है, ओत प्रोत है, समाया हुआ है। वो कभी दूर जा ही नहीं सकता। लेकिन हम अज्ञानी हैं, हम अविद्या में पड़े हुए व्यक्ति उस परमात्मा को अपने भीतर तो ढूंढते नहीं,
जो हमारे भीतर ही हमारे विद्यमान है, आत्मा में भी व्यापक इतना समीप है, यहाँ तो उसे देख नहीं रहे हैं और हम उसे बाहर भागते हुए ढूंढते फिर रहे हैं, कभी कहीं किसी पर्वत पर, कहीं किसी जगह, कहीं नदी के किनारे ढूंढते, और वो मेरे भीतर बसा है। कस्तूरी नाभि में बसे और मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ईश है दुनिया जाने। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जिस व्यक्ति को परमात्मा अपने भीतर नहीं मिला, उसे दुनिया में किसी कोने पर परमात्मा नहीं मिलेगा, और जिस व्यक्ति को अपने भीतर शांति नहीं मिली, उसे बाहर दुनिया में किसी कोने पर शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सब कुछ तो हमारे भीतर है। हम भीतर झांक कर देखें, जीवन के अंदर साधना के द्वारा भीतर ही देखें तो वह नहीं मिलता है, वो तो कोई दूर नहीं है। कमी क्या है? वेद कहता है अंत संतम न जाती, लेकिन अंत संतम न पश्यति। हम इतने समीप रहते हुए भी उसको नहीं देख पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। इसलिए भाई और बहनों, मैंने जो विचारधारा रखी है तो दार्शनिक विचारधारा, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि भाई अशोक कुमार आचार्य जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में हमें मार्गदर्शन भी किया, उन्हें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से प्रार्थना कि थोड़ा सा आगे हो जाएं, सभी थोड़ा सा आगे हो जाएं। जो सज्जन बाहर खड़े हैं